शलोम मसीहा में आप सबों की सलामती हो। तो हम जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। इस टाइटल जो उपदेश का उद्देश्य है उसका हम दूसरा भाग जारी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते थे और उनमें बेहा शादी होती थी, उस दिन तक कि नूह किश्ती में दाखिल हुआ और जब तक तूफान आकर उन सबको बहा न ले गया, उनको खबर ना हुई इसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। जब रोए जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदावन ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुज़ाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है। तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। उन दिनों में ज़मीन पर ज़बर थे और बाद में जब खुदा के बेटे आदमी की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कादिम ज़माने के सूरमा है जो बड़े नामवर हुए हैं। और खुदावन ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावन ज़मीन पर इंसान के पैदा करने से मालूल हुआ और दिल में गम किया। खुदावन ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रोए ज़मीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मालूल हूँ। मगर नूह खुदावन की नज़र में मकबूल हुआ। नूह क्यों खुदावन की नज़र में मकबूल हुआ? उसकी वजह यह है कि उसके दिल के और तसव्वुर ख्याल बुरे ना थे। उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ना थे, यानी कंटिन्यूसली, यानी लगातार। तो इसलिए नूह खुदावन की नजर में मकबूल हुआ। रास्तबाज जो है वो ईमान से जीता रहेगा। तो रास्तबाज था वो और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल बुरे ना थे, तो इसलिए वो खुदावंद की नजर में मकबूल ठहरा। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा और सारी कलीसियाओं को मालूम होगा कि गुर्दों और दिलों का जांचने वाला मैं ही हूं। और ये वचन इस बारे में है कि खुदावन जो है वो दिल के ख्याल और तसव्वुर को जांचता है। तो अगर इस मौजूदा जहान में जो भी मसीह में चलने वाले हैं ईमान में होंगे, ईमान में रहेंगे। किसके ईमान में? यीशु मसीह के। यीशु मसीह के ईमान में कैसे रहना है? ईमान सुनने से आता है, सुनना मसीह के कलाम से। यानी जो लगातार मसीह का जो सुना हुआ है, जो कहा गया है बाइबल में, कलाम बाइबल में जो यीशु का कलाम है, जो फजल और सच्चाई के अधीन है। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम में पैदा होता है। और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा और सारी कलीसियाओं को मालूम होगा कि गुर्दों और दिलों का जांचने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला दूंगा। दिल की तदबीरें इंसान से हैं, लेकिन जबान का जवाब खुदावंद की तरफ से है। इंसान की नजर में उसकी सब रविशें पाक हैं, लेकिन खुदावंद रूहों को जांचता है। और रूह दिल में होती है, रूह दिल में होती है।
अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। उसने उनसे कहा,